आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। हर दिन 12:27 पे कोशिश होगी आप महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करें, उनको सॉल्व करें। आज हफ्ते की शुरुआत में मदद करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोराक्षकर साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा आपके साथ सर। नहीं डॉक्टर साहब, क्विकली, बहुत सारी क्वेरीज आज मेरे को बताया जा रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। और पहले कैसे रीच आउट करें, मेरे ख्याल से अब रट गया होगा सबको, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उम्मीदें रहती कोई ना कोई नया जुड़ रहा होगा शो में। अगर ऐसा है तो उनके लिए रीच आउट करने के तरीके, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कोई थ्रेड, जिसमें आपका अकाउंट हो, जो कन्वीनियंट हो, रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे वो सारे क्वेरीज को इंक्लूड कर सके आने वाले दिनों। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है। लीजिए भाई, अब लेकर आइए डॉक्टर साहब जरा सा क्विकली भारतीय बाजार। ठीक है, लार्जली कंसोलिडेशन के नाम कुछ देर पहले आ रहा था तो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास, थोड़ा सा मोमेंटम और पिकअप हुआ है, तो फिर भी 38 पॉइंट ऊपर 19,550, 19,555। आज दिन के हाईस थे 586 के। चर्चा हो रही थी 19,400, 19,600 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं ऊपर की तरफ, वहां थकेंगे, और प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास, आज के हाईज के आसपास, वही 600 के ऑड लेवल्स पे थोड़ा सा पस्त पड़े, लेकिन लार्जली कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं गिव अप कर दिया। उसके बाद हम 550 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में इस समय भी कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक लाल से हरे में अभी अभी आया है, हालांकि वो फ्लैट लाइन के आसपास ही, ऐसा कोई लाल हरा नहीं। ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में लाल में, अब हरे में लौटता हुआ, लेकिन एकदम फ्लैट। जो हमने वीकली क्लोज निफ्टी बैंक का फ्राइडे को छोड़ा था, उन्हीं जोन्स के आसपास इस समय हम कामकाज करते हुए। कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिएगा निफ्टी की, तो समझ में आ जाएगा आपको इक्वेशन कैसी बैठ रही है, कौन से स्टॉक्स रडार पे। एमएनएम वो अच्छी कमेंट्री के बाद, ब्रोकरेजेस के थम्स अप के बाद बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा मूव है, आईसीसी में अच्छा कर रहा है, तो एक्सिस एसबीआई आज भी पस्त है। ब्रिटानिया अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है और अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 3% के आसपास का दबाव है, क्योंकि नंबर्स ब्रिटानिया के डिसअपॉइंटिंग। खैर, इसके आगे जाने की जरूरत है नहीं, टिकर टीम ब्यूटीफुली सारी चीजें स्क्रीन पर रखती रहती है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नीचे दिख रहा है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आज दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, तीन जगह का, दो ही जगह हुई, 3 लोगों के पास जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले दिल्ली से अर्चना अग्रवाल जी स्क्रीन पे। अर्चना मैम, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, क्या करते हो आप, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? गुड आफ्टरनून सर, मैंने लास्ट ईयर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, जुलाई अराउंड। इन्वेस्टमेंट इस वर्ड से मैं मान के चल रहा हूं आप ले रहे हो लंबी अवधि के लिए, है ना? हाँ सर। बढ़िया। और कैसे डिसाइड कर रहे हो अर्चना मैम कौन से स्टॉक चुनने? खुद अपनी सेल्फ स्टडी या कोई गाइड भी कर रहा है, मदद भी कर रहा है? सर, स्टार्टिंग में जब आइडिया नहीं था तब तो मैंने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से सजेशन लिए। अब धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि खुद भी सीखूं कि कैसे कौन सा शेयर सिलेक्ट करना चाहिए। फिर न्यूज देखती हूँ, ऑनलाइन पोर्टल्स देखती हूँ, तो उससे कुछ कुछ आइडियाज होते रहते हैं। जो शेयर में इंटरेस्ट होता है उसके बारे में और रिसर्च करती हूँ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल वे, ऐसी अप्रोच करा जाता है। अच्छा, दोस्त और फैमिली जो बेहतर बताते थे कि आप खुद ज्यादा बेहतर चुनने लगे हो? सर, दोनों, मतलब मैंने अभी तक जितने शेयर चूज किया, मैंने उस पर कोई लॉस नहीं इनकर किया है, बट हाँ, 2 सजेशन वाले शेयर पे अभी क्वेश्चन है। ठीक है, अपना खुद का बढ़िया चल रहा था, जो पहले की गलतियां वो सुधारनी है। अर्चना मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मैंने विप्रो का शेयर लिया था, 110 शेयर्स, 402 के रेट पे। तो मैंने इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया था। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे इसे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और इसमें मुझे, मतलब, और शेयर इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? समझ गया। अच्छा, पोर्टफोलियो में ये इकलौता आईटी स्टॉक है या और भी है? नहीं, अभी फिलहाल मैंने इकलौता आईटी स्टॉक है। अविनाश जी, अब सवाल एक तो विप्रो लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अगर इकलौता पोर्टफोलियो में लार्ज कैप से विप्रो है, तो इससे कोई बेहतर विकल्प लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो के साथ ही राइड करूं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैडम, विप्रो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार से अभी चैलेंजेस आईटी सेक्टर में चल रहे हैं, कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो आप मान के चलिए कि कोई बड़ी बढ़ोतरी विप्रो में आने की संभावना नहीं है। आपने
लकीली 402 में लिया, अभी 412 है। तो मेरा तो कहना है कि आप इस शेयर से स्विच करके अगर कोई दूसरी आईटी कंपनी में निवेश करोगे तो वहां पे आपको शायद थोड़ा सा और मुनाफा होगा। देखिए आईटी सेक्टर में चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन एक दो ऐसी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां जैसे कि केपीआईटी टेक है, वहां पे अगर थोड़ा पैसा आप लगाती हो तो अगले 6-12 महीने में आपको आपके कैपिटल पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। विप्रो के बारे में मैं यही कहूंगा कि 445 में इन्होंने बायबैक जरूर किया, लेकिन जो नंबर्स अभी जून और सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के आएंगे वहां पे कोई बड़ी ग्रोथ की उम्मीद मत करिए, क्योंकि ये ज्यादातर 5G और टेलीकॉम स्पेस में काम करते हैं और आईटी कंपनीज में सबसे पुअर परफॉर्मर है। तो मैं समझता हूँ कि केपीआईटी में पैसा लगाइए, यही पैसा थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि आप पॉजिटिव है तो यहाँ से बेच के अगर केपीआईटी की छोटी क्वांटिटी भी आप लेते हो तो अच्छा खासा मुनाफा आपको साल भर में मिलना चाहिए। ठीक बात है। तो विप्रो से पार्शियल स्विच करा जाए, ज्यादा बेहतर घोड़ा अगर आईटी पे दाव लगाना है तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, ये ज्यादा बेहतर है। जब रखना ही है आईटी का एक्सपोजर लेना है तो जिससे ज्यादा रिटर्न की गुंजाइश बने। विप्रो असल में लेगार्ड है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सारे लार्ज कैप्स, ये तो लार्ज कैप की बात नहीं हो रही मिड कैप में, लेकिन सारे लार्ज कैप्स में विप्रो अच्छा खासा लेगार्ड है। पिछले कई क्वार्टर्स, अब तो कई साल हो गए, लगातार पीयर से कमजोर ग्रोथ और डिसअपॉइंटमेंट्स कंटिन्यू है। तो ऐसे फिर डार्क हॉर्स ढूंढने से अच्छा है जो अच्छा चल रहा है उसके पे दाव लगाया जाए। पैसा स्विच करना है मैम। दिल्ली से रजनी मैम। रजनी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रजनी मैम, आप कितने समय से जुड़े हो इक्विटी से, शेयर बाजार से? सर मैं मार्च 2020 से ही हूँ। जस्ट कोरोना स्टार्ट हुआ था और मेरी भी एंट्री हुई थी। ऐसा कैसे हो गया था? अच्छा, अकाउंट पहले से खुला हुआ था? कोरोना टाइम पे आ गए थे ब्रोकर अकाउंट खोलने घर पे? हाँ जी सर, उससे पहले थोड़े टाइम पहले ही खोला था अकाउंट, लेकिन इतने एक्टिव तो हम नहीं लोग थे। सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स और इन सबको सलामी देते हैं, ऐसे में तो ब्रोकर्स को भी सलामी देनी चाहिए। अगर कोरोना पीक कोरोना में सबके सब अकाउंट पहले से खुला होता है, लेकिन आपका अकाउंट हाँ जी सर। अच्छा, तो मार्च ऑन 2020 ऑनवर्ड्स कैसा चल रहा है? पोर्टफोलियो कैसा है? बढ़िया है? हाँ सर, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे जीजाजी है कोटा में, तो वो हमें हेल्प करते हैं, तो उनके हेल्प से अच्छा प्रॉफिट आ रहा जिया है। जी कोटा में है? हाँ जी सर, सब व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जिया जी के अच्छे आइडियाज आ रहे हैं सारे? हाँ जी सर। अभी कुछ बोला उन्होंने लेने के लिए? हाँ सर, उन्होंने भारत वायर्स बोला है। ले लिया आपने क्या? हाँ जी सर। सवाल उसी पे या किसी और पे है? नहीं सर, मेरा सवाल है, श्याम मेटालिक्स है मेरे पास 140 एट द रेट ऑफ 364, ये भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था। हाँ। तो अभी ये है कि एग्जिट करना है क्योंकि काफी बढ़ गया है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी किया है मैंने, जैसे इंट्राडे भी कर लेती हूँ मैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जीजा जी से वन वे कम्युनिकेशन होता है या आप लोग भी कुछ पूछते हो? हाँ सर, पूछते भी तो हैं, वो पूछा श्याम बताते मेटालिक्स भी जीजा हैं। जी मुनाफा बांधने की नहीं बांधे? हाँ सर, वो कहते हैं कि अगर आप होल्ड कर सकते तो होल्ड करो और ऊपर जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ये कितना टाइम हो गया श्याम मेटालिक्स लिए हुए रजनी मैम? सर 2 साल हो गए। टाइम हो गया थोड़ा। हाँ सर, एक्चुअली जो फर्स्ट 40 शेयर्स है ना, वो मैंने 422 के लिए हैं, फिर वो एवरेज आउट करके मैंने 364 पे हैं, अभी 140 शेयर्स हैं। पिछले कुछ दिनों में बढ़िया चल गया फाइनली। हाँ जी भाई सर। अविनाश जी क्या करना चाहिए? इनका सवाल है मुनाफा बांध लें, जिया जी जो कह रहे हैं अगर रख सकती हो तो रख लो, क्या करना है? जिया जी की माने कि अपना सोचो? आई थिंक मैं समझता हूँ, देखिए इन्होंने 2 साल यहाँ पे पेशेंटली वेट किया है और कंपनी काफी अच्छी है, ईस्टर्न इंडिया में काम करती है। अगर नजरिया 6-8 महीने का है तो देखिए डोमेस्टिक मार्केट में अभी स्टील की खपत काफी अच्छी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा है, तो करीबन 445-450 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए मेटल सेक्टर में अभी भी पूरी तरह से सब कुछ ब्राइट नहीं है, बट फिर भी गिने चुने कंपनीज अच्छा काम कर रही है। तो श्याम मेटालिक 6 से 8 महीने में अगर आप होल्ड करती हो तो 445 450 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करें। भाई सही कह रहे हैं जीजा जी, आपने काफी पेशेंटली वेट करा है, अब रुकिए। ये तो अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स हैं, ऑलमोस्ट 450 तक श्याम मेटालिक्स जाने की कर रहा है तैयारी। लखनऊ से संजना गर्ग मैम जुड़ रही हैं। संजना मैम, आप क्या करते हो लखनऊ में और कब से इक्विटी से जुड़े हो? सर मेरा बुटीक है अनायशास क्लोजेट के नाम से, मैं पिछले 2-3 साल से इक्विटी से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, पहला सवाल कौन सा संजना मैम? सर मैंने मार्च में IDFC बैंक के कुछ शेयर खरीदे थे 300, एंड हमने जब खरीदे तो वो 46.55 के थे। अभी बढ़ा है बट उतना नहीं बढ़ रहा है, तो अभी होल्ड करना चाहिए कि इसको सेल आउट कर देना चाहिए? कितना समय हो गया संजना मैम? सॉरी अगर आपने कहा तो मिस आउट कर गया। कितना टाइम हो गया आपको IDFC फर्स्ट लिए हुए?
मैंने मार्च में लिया था। और तब लंबी अवधि के लिए सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करने का मन था? मैंने लंबे के लिए सोच के लिया था फिलहाल तो। तो अभी तो मार्च के लिए 3 महीने 6 महीने भी नहीं निकले। आपके लिए लंबी अवधि मतलब कितना टाइम? हाँ, मेरे तो उस समय एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं इसमें ट्रेड नहीं करती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड्स को जो है थोड़ा बहुत सलाह ली थी, एंड आपका चैनल में फॉलो करती रहती हूँ, उसी के थ्रू ही मैंने जो है ये वाला शेयर खरीद लिया था। तो ये बढ़िया है। अभी मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ कि इसको रखना चाहिए कि इसको बेच देना चाहिए। अच्छा, 88 पे बढ़िया नीट 15% का तो मुनाफा चल ही रहा है आपका, और क्या चाहिए? मार्च से अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5-6 महीने में 15%, एनुलाइज 30%, बढ़िया रिटर्न दे रहा है। अविनाश सर, क्या करना चाहिए? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट के लिए इंटरेस्टिंग है, एमएससीआई के इंक्लूजन की लिस्ट आनी जिसमें एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ फ्लोज आना। खैर वो आगे हफ्ते की कहानी, लेकिन इस समय फंडामेंटली कैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं समझता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, जब उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो 6-8 महीना और होल्ड करिए। देखिए, जिस प्रकार का बैंक का परफॉर्मेंस है एसेट क्वालिटी के ऊपर, डिसबर्समेंट्स के ऊपर, और सबसे बड़ी बात वो एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर है। कासा रेशियो भी जो बैंक्स का काफी इंपॉर्टेंट होता है वो 50% हुआ है। और प्लस अभी आपने सुना होगा कि आईडीएफसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिवर्स मर्जर होने वाला है, तो उसका भी फायदा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 100 रुपए का टारगेट प्राइस लेके 6 से 8 महीने के लिए यहाँ पे होल्ड करे। बहुत ही अच्छा बैंक है और अच्छी खासी कमाई आपको देगा, प्रोवाइडेड आप कम से कम 6 to 12 मंथ यहाँ पे होल्ड करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगले क्वेरीज फिर से जा रहा हूं, क्विकली बढ़ेंगे आगे। अर्षदा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मैंने 250 शेयर्स ली थी बंधन बैंक की एट द प्राइस 237। सर इसका फ्यूचर में मतलब कितने प्राइसेस पे मुझे बुक करके निकल जाना चाहिए? अभी तो लॉस हो रहा है और बंधन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग, वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग स्टॉक्स रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, अलग अलग इश्यूज से जूझ ही रहा है। अविनाश जी क्या करें? बाकी सब बैंक में निकल पड़े, ये पीछे ही पिछड़ गया। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए बंधन बैंक एक अंडर परफॉर्मर है और लकीली इनका जो बाइंग प्राइस है वो 237 है, बाउंड 227 है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे भी मैं सोचता हूँ कि आप फेडरल बैंक दूसरी बैंक जो है वहां पे पैसा लगाइए, क्योंकि देखिए बंधन बैंक प्लेयर तो माइक्रो फाइनेंस में बड़ा है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके मार्केट्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आए। हालांकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा कमेंट्री दे रहा है, तो यहाँ पे फेडरल बैंक अगर आप खरीदते हो तो मुझे लग रहा है कि ये बंधन बैंक से कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। बैंक काफी इंस्टीट्यूशनल फेवरेट भी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको स्विच करना चाहिए। इस बैंक में ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, फेडरल बैंक आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा अगले 12 से 15 में। भाई, बंधन से फेडरल, विप्रो से केपीआईटी टेक, तो चॉइस ऑफ स्टॉक्स बदलना है। सेक्टर शायद सही भी हो, लेकिन आपने स्टॉक गलत चुन लिए। उस सेक्टर के घोड़े जो आपने चुने वो बदलने हैं अपने को। रजनी मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर, मेरे पास स्नोमैन है 350 एट द रेट ऑफ 56। ये भी एक थका स्टॉक है ना? पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सालों से ऐसे ही डिसअपॉइंट करता रहा है सबको। क्या करना है भाई अविनाश जी? स्नोमैन 500 रुपए का लॉस ही हो रहा है। नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि देखिए कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में स्नोमैन लॉजिस्टिक काफी वेल नोन प्लेयर है, गवर्नमेंट ने भी काफी इंसेंटिव्स उनको दी है। मैं समझता हूँ कि हालांकि स्टॉक एक स्लो मूवर है, अगर आप 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रख सकती है तो यहाँ पे एक होल्ड का ही मैं एडवाइस दूंगा। यहाँ पे एक अगले साल, दैट इज FY24, कम से कम पिछले साल से तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि नंबर्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमने देखा है। तो यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखना जरूरी। संजना मैम, अगला सवाल आपकी तरफ से कौन सा? सर मैंने ट्रिडेंट का शेयर खरीदे थे 1200 एट द रेट ऑफ 25.25। अब उसको होल्ड करूं कि उसको बेच दूं? लिए कितना टाइम हो गया लिए हुए? मार्च में खरीदे थे, दोनों साथ में ही लिए थे मार्च मैंने। में खरीदा हुआ है क्या? वो इंसेंटिव आया था क्या आपका? हाँ जी। अरे वाह, सही में आया था। ट्राइडेंट लिया भाई, 6-7 रुपए यहाँ पे भी अच्छा खासा नीट मुनाफा है टाइम पीरियड के हिसाब से। क्या करना है अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि ट्राइडेंट में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये वेल डाइवर्सिफाइड टेरिटोरल में है, उसके बाद पेपर सेक्टर में है, दोनों सेक्टर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है, अगर हो सके तो 25-30% मुनाफा बांध ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। अगले 6 से 12 महीने में आपको अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे करीबन 45-46 का प्राइस टारगेट मिलने के लिए, तो यहाँ पे होल्ड करने की है।
होल्ड करने की लाए। ठीक है, अर्चना मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास 150 शेयर्स औरबिंदो फार्मा के एट द प्राइस ऑफ 652 पर शेयर, तो मुझे अभी और रुकना चाहिए कि अब इसे सेल करना चाहिए? 650 पे खरीदा हुआ 652। यहाँ पे सारा हिसाब किताब बराबर हो गया है, बढ़िया रिटर्न दे रहा है, क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया है। क्या करना है भाई अविनाश सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फार्मा में फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से मार्केट में चल रहा है, यहाँ पे होल्ड करें। यहाँ पे यूएस मार्केट्स में काफी डोमिनेंट प्लेयर है औरबिंदो फार्मा और नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होल्ड करें। यहाँ पे अगर आपका 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम का विचार है तो करीबन 900-925 का टारगेट प्राइस मिलेगा, तभी मेरे ख्याल से आप मुनाफा वसूल करें। अच्छा, ये अभी जिन जिन की क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई हैं उनके लिए और बाकी सबों के लिए तो सिर्फ महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म था। कुछ ही देर में आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गाबा सर नजर आएंगे, हम लोग चाचा भतीजा और निफ्टी। तो यहाँ पे सास बहू सेंसेक्स टीवी पे, सोशल मीडिया पे चाचा भतीजा और निफ्टी। गाबा सर के साथ मैं होऊंगा, कुछ ही बस शो से निकलूंगा, ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइव क्वेरीज भेजते रहिए या फिर लाइव जुड़िए, तब बातचीत। अच्छा अविनाश सर, अब हम सबकी तरफ से सवाल, क्या खरीदना है? देखिए आशीष, आई थिंक कंपनी जो मुझे अभी पसंद है उसका नाम है लैंसर कंटेनर लाइंस। देखिए ये कंपनी एक लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी है और बहुत अलग काम करती है। ये बेसिकली एनवीओसीसी सेगमेंट में काम करते हैं, उसका मतलब नॉन वेसल ऑपरेटिंग कंटेनर सेगमेंट होता है, जहाँ पे कंटेनर्स इनके होते हैं और वेसल यानी जो शिप्स होते हैं वो दूसरों के होते हैं। तो करीबन 85% ये एनवीओसीसी सेगमेंट से अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाते हैं। 10% कंटेनर ट्रेडिंग से आता है और 5% फ्रेट फॉरवर्डिंग से आता है। कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स पिछले साल दिखाए थे, करीबन 837 करोड़ का रेवेन्यू पे इन्होंने 90 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कमाया था, 54 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो पिछले साल करीबन 28 करोड़ था। सबसे बड़ी बात, ये 74 पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, 36 आईसीडीज डेस्टिनेशंस इंडिया में काम करते हैं और काफी फैला हुआ बिजनेस है। इनफैक्ट यूएस, साउथ अमेरिका है, सीआईएस कंट्रीज है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, तो ये हर जगह पे प्रेजेंट है। अभी इनके पास 14,000 कंटेनर्स है और देखिए ये धंधे में जैसे कंटेनर्स बढ़ता है वैसे रेवेन्यू बढ़ती है। पिछले साल 30% का टॉप लाइन ग्रोथ था। कंपनी का प्लान है कि अगले 2 साल में ये कम से कम 20,000 कंटेनर तक जाएगा, तो अनुमान है कि अगले 2 साल भी रेवेन्यू 25-30% से बढ़ेगा। हमारा मानना है कि अभी 837 करोड़ का रेवेन्यू, ये 2 साल में कम से कम 1200 करोड़ होगा और प्रॉफिट की बात करें तो 70-75 से करीबन 90 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होने की अपेक्षा है अगले 1.5-2 सालों में, तो बहुत अच्छा मीडियम टर्म पिक है। तो यहाँ पे करीबन 255-260 का टारगेट प्राइस लेके इसमें खरीदी की जा सकती। 1300 करोड़ का मार्केट कैप, 208 रुपए का इस समय भाव, लैंसर कंटेनर लाइंस, ये है अविनाश गोराक्षकर साहब की प्रेफर्ड पिक। चलिए इस नोट पर अर्चना मैम, रजनी मैम, संजना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी प्लेटफॉर्म पे क्वेरी रेज करने के लिए, और अविनाश जी हमेशा की तरह इन क्वेरीज को ब्यूटीफुली सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहे हैं हम, निफ्टी पे 580 वापस पहुंच गए भाई साहब। निफ्टी मिड कैप्स 1/4% ऊपर, एडवांसेस के फेवर में बाजार नजर आएगा आपको। मेरे ख्याल से 4:3 का रेशो पकड़ लीजिए एडवांसेस के फेवर। लेकिन चलिए शो को समाप्त कर रहा हूं, अब मुलाकात आपसे 5 मिनट बाद चाचा भतीजा और निफ्टी में। गावा सर रेडी? हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते गावा सर, रेडी? बिल्कुल बिल्कुल रेडी। गाबा सर कनेक्टेड है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, आप तमाम लिंक्स पे जुड़ जाइए भैया। मैं ऊपर जा रहा हूँ, गाबा सर से बातचीत की शुरुआत। बस ब्रेक तो उस पर नहीं, शो में तो यहाँ पे नहीं, हम तो सोशल मीडिया पे होंगे। 1 बजे मिल रहे हैं आपसे। नमस्कार।